हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू एकांश ट्यूटर्स। तो पिछले फिजिक्स के वीडियो में आई गेस बैंकिंग एंगल इस टॉपिक से मेरी वॉइस जो है वो म्यूट हो गई थी, राइट? सो लेट अस अगेन स्टार्ट विद द सेम पॉइंट जहाँ से इंटरप्शन हुआ था विद द बैंकिंग एंगल इटसेल्फ। ओके, सो नाउ स्टार्टिंग अप विथ बैंकिंग एंगल। व्हाट इज बैंकिंग एंगल? बैंकिंग एंगल एक्चुअल में होता क्या है? ठीक है, तो बैंकिंग एंगल क्या होता है? अगर हम किसी रोड को डिजाइन कर रहे हैं तो हमें एक एंगल देना पड़ता है, जैसे कि हमने पिछले लेक्चर्स में देखा है। तो उस एंगल को हम कहते हैं बैंकिंग एंगल। तो उसकी इक्वेशन या उसका फॉर्मूला क्या होता है? बैंकिंग एंगल इज डिनोटेड बाय थीटा, और थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर जी। ठीक है, ये होता है हमारा बैंकिंग एंगल। अगर हम बात करें स्पीड लिमिट की, ठीक है, तो ऑब्वियसली अगर हम किसी रोड से जा रहे हैं तो वहां पे हमें स्पीड लिमिट्स के साइंस दिखते हैं कि इस रोड पे आपकी स्पीड लिमिट 60 किलोमीटर पर आवर की होनी चाहिए, या 50 की होनी चाहिए, या 120 की होनी चाहिए, या आपकी स्पीड लिमिट इससे एक्सीड नहीं करनी चाहिए, ये एक स्पीड से आपकी स्पीड लिमिट एक्सीड नहीं करनी चाहिए। तो उसे हम क्या कहते हैं? स्पीड लिमिट। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो रोड हम जब डिजाइन करते हैं तो हम उस वे से डिजाइन करते हैं कि जो टर्न्स हो रोड के, या जो स्लाइड के हो साइड, रोड साइड के जो होते हैं ना, मतलब इतना सेक्शन एंड इतना सेक्शन, यहाँ पे ज्यादा चांसेस होते हैं कि आपकी जो गाड़ी है वो स्लिप हो जाए, तो इसलिए हमें स्पीड लिमिट दी जाती है। ठीक है, तो अगर हम फिगर 1.7 और 1.8 के बारे में बात करें तो वहाँ पे वर्टिकल सेक्शन गिवन है व्हीकल के, एक रफ कर्व्ड रोड पर जिसका रेडियस कितना है? आर। ठीक है, तो रोड रेडियस हमें कितना गिवन है? आर है। ठीक है, बैंक एंगल एट एन एंगल थीटा, सो बैंकिंग एंगल हमें गिवन है जो कि है थीटा। ठीक है, इफ द व्हीकल इज रनिंग एग्जैक्टली एट द स्पीड ऑफ, जो सेफ स्पीड है हमारी वो कितनी होती है? अंडर रूट ऑफ आर जी टेन थीटा, ये हमारी सेफ स्पीड होती है। ठीक है, द फोर्स एक्टिंग ऑन द व्हीकल आर। तो इस केस में जो व्हीकल है उसके ऊपर कौन से दो फोर्स एक्ट करते हैं ये हमने ऑलरेडी पढ़ा है, एक होता है वेट और दूसरा होता है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, राइट? तो टू फोर्सेस आर, फर्स्ट वाला क्या है? वेट, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, जो कि कितना होता है? उसका मास टाइम्स ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। और दूसरा होता है नॉर्मल रिएक्शन, जिसे हम कैसे डिनोट करते हैं? जिसे हम कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। ठीक है, और जो फोर्स, सॉरी, जो वेट होता है वो होता है वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, और जो नॉर्मल रिएक्शन होता है वो होता है परपेंडिकुलर टू द रोड। आई होप यहाँ तक चीजें समझ में आ गई। ये दो फोर्सेस हमने ऑलरेडी भी पढ़े हैं। ठीक है, तो ये दो फोर्स होते हैं। अब अगर मैं बात कर रही हूँ अ, एक सेफ स्पीड की, तो उसका रिजल्टेंट क्या होता है? एन साइन थीटा, राइट, विच इज द सेंट्रिपिटल फोर्स। अब अगर हम बात करें सेंट्रिपिटल फोर्स की, अब जैसे हमने पहले रिजॉल्व किए थे फोर्सेस, राइट? तो अगर ये हमारा एन है, लेट्स से, या अगर ये हमारा एन है, तो हमें पता है ये जो होगा ये हमारा हो जाएगा एन कॉस थीटा, और ये हमारा हो जाएगा एन साइन थीटा। अब आपको कैसे पता चलेगा कि साइन कौन सा है कॉस कौन सा है? तो पिछली वीडियो में शायद मैंने बताया था, जो कि शायद या तो म्यूट हो चुका होगा,
अगर जिसको समझ में नहीं आया उसके लिए, अगर मैं इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में मेरा फेस है तो मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे साइन होगा और मेरे राइट हैंड साइड पे कॉस होगा। ठीक है, अगर लेट्स सपोज से मैं इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में हूं तो अब मेरा लेफ्ट हैंड साइड कौन सा हो गया, ये वाला, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन थीटा और यहाँ पर हो जाएगा कॉस थीटा। क्यों? क्योंकि ये मेरा लेफ्ट हैंड साइड है और ये मेरा राइट हैंड साइड है। ठीक है, आई होप आपको अब पता चल गया होगा कि वेक्टर्स को कैसे रिजॉल्व करते हैं। आपके लेफ्ट साइड पर हमेशा साइन थीटा आएगा और आपके राइट साइड पर हमेशा कॉस थीटा आएगा। ठीक है, अब पहला केस है हमारा बैंक्ड रोड वेयर द स्पीड इज लोअर और द लोअर स्पीड लिमिट। ठीक है, अब हम केस 1 स्टडी करते हैं। तो केस 1 में फॉर स्पीड v1 विच इज लेस देन सेफ स्पीड, वेयर v1 मतलब जो कि हमारी गाड़ी की स्पीड है वो लेस है किस चीज से, सेफ स्पीड से, आरजी टेन थीटा से वो लेस है। तो इस केस में क्या हो जाएगा, जो हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स है जो कि है एम वी वन स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर, ये भी लेस हो जाएगा हमारे सेंट्रीपिटल फोर्स के डायरेक्शन फोर्स के साथ जो कि है एन साइन थीटा। एन साइन थीटा क्या डिनोट करती है, आपके सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन डिनोट करती है, राइट, वो उसी डायरेक्शन में होती है एन साइन थीटा। तो अगर तो हमारी स्पीड सेफ स्पीड से कम हुई तो हमारी सेंट्रीपिटल फोर्स भी एन साइन थीटा से कम होंगी। ठीक है, अब इस केस में जो तो डायरेक्शन होता है फोर्स का between the static friction of road and tires is directed along the inclination of the roads in an upward direction। तो इस केस में जो हमारा एफ होता है वो अपवर्ड डायरेक्शन में होता है। वो कौन से डायरेक्शन में होता है, अपवर्ड डायरेक्शन। सो लेट मी जस्ट do here we are with the screenshot। ओके, अब यहाँ पर जो मेरा एफ है, जो मेरा एफ है वो किस डायरेक्शन में, इस ऊपर वाले डायरेक्शन में, राइट। तो अगर मैं बात करूं फर्स्ट केस की जहां पर मेरी स्पीड मेरे सेफ स्पीड से कम है तो मेरा एफ एस अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। फ्रिक्शन फोर्स और स्टैटिक फ्रिक्शन इज इन अपवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, अब ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा इसका वो होगा पैरेलल एंड अपोजिट टू एन साइन थीटा। अब इसका जो हम हॉरिजॉन्टल मतलब ये वाला कंपोनेंट हम जब देख रहे हैं तो ये एन साइन थीटा के पैरेलल है, लाइक ये वाली एन साइन थीटा की लाइन है एंड ये वाली एफ कॉस थीटा की लाइन है। तो ये पैरेलल है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, वेयर एफ एस कॉस थीटा इज अपोजिट or let's say is parallel and opposite and opposite in direction to n sin थीटा। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब ये जो दो फोर्सेस है तो इन दोनों को मिला के या इन दोनों को बैलेंस करके हमें सेंट्रीपिटल फोर्स मिलता है। तो अगर अब हम मैं बात करूं mg की, दैट इज द वेट, तो हमारे पास में दो फोर्स होते हैं। वेट होता है सबसे पहले विच इज mg, राइट। तो mg की वैल्यू क्या हो जाएंगी, यहाँ से हमें मिलेगा कि mg जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में, एज वी कैन सी mg इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो इसके अपोजिट में दो फोर्सेस है, एक है एन कॉस थीटा और एक है एफ एस साइन थीटा।
तो हम उन दोनों को ऐड कर लेंगे, अपोजिट में जो है हम उनको ऐड कर लेंगे, एन कॉस थीटा प्लस एफ एस साइन थीटा। ठीक है, हमारा दूसरा फोर्स है एन, राइट, और ओवर हियर हमारे पास में वो है सेंट्रीपिटल फोर्स एम वी वन स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। ठीक है, तो अब सेंट्रीपिटल फोर्स हमारा इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में हमारे पास में एक है एन साइन थीटा, और उसी के अपोजिट डायरेक्शन में हमारे पास में है एफ एस कॉस थीटा। तो एन साइन जो थीटा है वो तो उसी के डायरेक्शन में, इसलिए वो प्लस में हो जाएगा, और एफ कॉस थीटा उसके अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए माइनस में हो जाएगा। ठीक है, आई होप यहाँ तक चीजें समझ में आ गए होंगे। अब नेक्स्ट, फॉर मिनिमम पॉसिबल स्पीड एफ एस इज मैक्सिमम। अगर हम बात करते हैं मिनिमम पॉसिबल स्पीड की, तो फॉर मिनिमम पॉसिबल स्पीड, इसके लिए हमारा जो एफ एस है वो मैक्सिमम होगा, और हमें ये चीज ऑलरेडी पता है, जब हमारा एफ एस मैक्सिमम होता है तो वो किसके इक्वल होता है, एग्जैक्टली वो इक्वल होता है म्यू एस टाइम्स एन। ये हमने कहाँ पढ़ा है, ये हमने अ, कहीं तो पढ़ा है, राइट, इतने ऊपर तो नहीं पढ़ा हमने। यस, यहाँ पर पढ़ा है, जब हमारा एफ एस मैक्सिमम होता है तो वो इक्वल होता है म्यू एस टाइम्स एन के। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा एफ एस मैक्सिमम मतलब उसकी जगह पे हमें क्या लिखना है, म्यू एस इंटू एन। ठीक है, अब लेट अस सॉल्व दिस। तो अगर हम इसे यूज करें इक्वेशन में, जो कि है हमारी मिनिमम वेलोसिटी की इक्वेशन। ठीक है, सो फॉर मिनिमम वेलोसिटी मिनिमम वेलोसिटी की इक्वेशन क्या है, वो है v वन मिनिमम इक्वल्स टू v मिनिमम which is nothing but under root of rg tan theta minus mu s divided by 1 plus mu s tan theta। अब आप बोलोगे कि मैम ये कहाँ से आया, राइट, ओके, तो लेट अस डिराइव दिस, इसे हम डिराइव करके देखते हैं। तो सबसे पहले मैं लिखूंगी एम वी वन स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर, ये वाली इक्वेशन लिख लेती हूँ मैं। ठीक है, डिवाइडेड बाय, अब मैं फर्स्ट वाली इक्वेशन लिखूंगी एम जी। ठीक है, अब ऊपर वाली इक्वेशन के आर एच एस का लिख लेती हूँ मैं, एन साइन थीटा माइनस एफ ऑफ एस कॉस थीटा। अब मैं लिखूंगी एम जी के लिए, मैं लिखती हूँ यहाँ पर एन कॉस थीटा प्लस ऑफ एफ ऑफ एस साइन थीटा। अब मुझे पता है मुझे एफ ऑफ एस की जगह पर क्या लिखना है, म्यू एस मल्टीप्लाइड बाय एन, राइट, एफ ऑफ एस की जगह पे मुझे क्या लिखना है, म्यू एस मल्टीप्लाइड बाय एन। तो मैं दोनों जगह पर वही कर लूंगी, म्यू एस मल्टीप्लाइड बाय एन। यहां तक किसी को कोई डाउट, ओके, लेट अस मूव फॉरवर्ड। अब मैं क्या करूंगी, डिवाइडिंग न्यूमरेटर and denominator by cos थीटा। ठीक है, तो मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ से m और m गेट कैंसल्ड आउट, तो आई एम लेफ्ट विथ वी वन स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर जी। यू आर भी इसी के साथ में, राइट, तो ये मिक्स हो जाएगा।
अब यहाँ पर मैं लिख लूंगी एन ऑफ साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा माइनस म्यू एस एन ऑफ कॉस थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। नीचे भी मैं कॉस थीटा से डिवाइड कर लूंगी, एन ऑफ कॉस थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा प्लस म्यू एस एन ऑफ साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। अब मैं क्या करूंगी, अब मैं एन कॉमन में ले लूंगी, ठीक है। तो वी वन स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर जी इक्वल्स टू एन, ऊपर से कॉमन में आ गया तो आई एम लेफ्ट विथ साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा क्या होगा, टैन थीटा माइनस, यहाँ से भी एन कॉमन में आ गया तो क्या बचा, म्यू एस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा 1, तो बचा म्यू एस डिवाइडेड बाय, यहाँ से भी एन कॉमन में आ गया, कॉस थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा इज 1 प्लस म्यू एस, एन तो कॉमन में आ गया, साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा इज टैन थीटा। अब यहाँ से एन और एन कैंसिल हो गए। अब आगे वी वन स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर जी इक्वल्स टू टैन थीटा माइनस म्यू एस डिवाइडेड बाय 1 प्लस म्यू एस टैन थीटा। अब मुझे सिर्फ वी वन चाहिए, तो वी वन स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएंगी, आर जी यहाँ पे डिवाइड में, यहाँ पर जाके मल्टीप्लीकेशन में आ जाएंगे, राइट। तो टैन थीटा माइनस म्यू एस डिवाइडेड बाय 1 प्लस म्यू एस टैन थीटा। अब मुझे सिर्फ वी वन चाहिए, मुझे वी वन स्क्वायर भी नहीं चाहिए, तो वी वन की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास में, अंडर रूट ऑफ आर जी टैन थीटा माइनस म्यू एस डिवाइडेड बाय 1 प्लस म्यू एस टैन थीटा, और ये है मेरी वी वन मिनिमम, ठीक है। तो मुझे यहाँ से क्या पता चल गया, मुझे यहाँ से पता चल गया कि मेरी वी वन मिनिमम की वैल्यू क्या है, राइट। तो ये मेरी इक्वेशन 1 हो गई फॉर मिनिमम वेलोसिटी। और लेट्स से मिनिमम सेफ वेलोसिटी, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं सेकंड केस की, ठीक है। अ, अगर तो मेरी स्पीड है v2, या और एक चीज यहाँ पर इस वाले केस में, अगर तो मेरा म्यू एस, इफ म्यू एस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू टैन थीटा, अगर मेरा म्यू एस टैन थीटा से बड़ा हुआ या टैन थीटा के इक्वल हुआ, तो मेरी मिनिमम वैल्यू क्या आ जाएंगी, 0 आ जाएंगी, ठीक है। अगर तो मेरा म्यू एस टैन थीटा से बड़ा हुआ या टैन थीटा को इक्वल हुआ, तो मेरी वी मिनिमम की वैल्यू आ जाएगी 0। ओके, नाउ let us take case number 2। इस केस में जो मेरी वेलोसिटी है वो ग्रेटर देन है मेरे सेफ वेलोसिटी से, पिछले केस में कम थी, इस केस में ज्यादा है, और जो मेरी सेंट्रिपिटल फोर्स है वो भी मेरा बड़ा हो जाएगा फ्रॉम एन साइन थीटा से, ठीक है। अब अगर मैं इसके बारे में बात करूं, तो इस केस में जैसे कि हमने पिछले केस में देखा, वैसे इस केस में हमें क्या मिलेगा, इस केस में हमें मिलेगा कि जो भी हमारा फिगर, लेट मी पेस्ट अ फिगर, तो जो भी हमारा एफ ऑफ एस होगा वो कहाँ होगा, वो होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। पिछले केस में यहाँ पर था, इस केस में नीचे के डायरेक्शन में आ जाएगा, क्यों, क्योंकि आपकी जो स्पीड है वो बहुत ज्यादा फास्ट है, तो फ्रिक्शन पीछे के साइड में आएगा, राइट। तो अगर हम अब इस केस की बात करें, तो माई एफ ऑफ एस इज inclined in a downward direction,
आई होप यहाँ तक कोई प्रॉब्लम ना हो। अब अगर तो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, ठीक है, तो इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा मतलब एफ कॉस थीटा, वो किसको पैरेलल होगा, एन साइन थीटा से, ठीक है, और ये दोनों मिलके क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स को। तो इस केस में हमारा mg क्या हो जाएगा, फॉर फर्स्ट फोर्स हमारा कौन सा होता है, वेट विच इज mg, ये क्या हो जाएगा, mg नीचे के डायरेक्शन में, और नीचे की डायरेक्शन में हमारे पास में एफ एस साइन थीटा और उसके अपोजिट डायरेक्शन में एन कॉस थीटा। तो एन कॉस थीटा क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है mg के, तो ये हो जाएगा प्लस, और एफ ऑफ एस साइन थीटा सेम डायरेक्शन में इसलिए हो जाएगा माइनस, ठीक है। और अगर अब हम बात करें सेंट्रीपिटल फोर्स की, जो कि है एम वी वन स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर, तो इसके जो भी डायरेक्शन में होगा वो प्लस हो जाएगा, तो एन साइन थीटा इसके डायरेक्शन में तो प्लस हो गया, राइट, एफ ऑफ एस कॉस थीटा भी इसी के डायरेक्शन में, तो ये भी हो जाएगा प्लस, ठीक है। आई होप यहाँ तक किसी को कोई डाउट ना हो। अब अगर मैं अगेन मुझे वेलोसिटी निकालनी है, सो फॉर वेलोसिटी यहाँ पर v2 आएगा, यहाँ पर v1 नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा v2। सो फॉर मैक्सिमम वेलोसिटी, अगर तो हम बात करें मैक्सिमम वेलोसिटी की, अगेन मैं एम वी टू स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर वाली इक्वेशन ऊपर रखूंगी और नीचे रखूंगी एम जी वाली इक्वेशन। तो एम वी टू स्क्वायर से हमें कौन सी इक्वेशन मिली, एन ऑफ साइन थीटा प्लस एफ ऑफ एस कॉस थीटा। अब अगेन यहाँ पर एफ ऑफ एस हमारा मैक्सिमम होगा, तो वी नो फॉर एफ ऑफ एस मैक्स इट इज इक्वल्स टू म्यू एस इंटू एन, राइट। तो मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ एफ ऑफ एस की जगह पर म्यू एस इंटू एन एंड देन कॉस थीटा। अब अगर मैं बात करूँ एम जी की, तो एम जी किसके इक्वल है, एम जी इक्वल है एन कॉस थीटा माइनस ऑफ एफ ऑफ एस की जगह पर मैं लिखूंगी म्यू एस एन ऑफ साइन थीटा। आई होप यहाँ तक किसी को कोई डाउट ना हो। अब अगेन आगे यहाँ से m और m गेट कैंसल्ड आउट, तो आई एम लेफ्ट विथ v2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर जी इक्वल्स टू n मैंने कॉमन में ले लिया, अब मेरे पास में बचा साइन थीटा प्लस म्यू एस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय, नीचे से भी मैंने n कॉमन में ले लिया, तो मेरे पास में बचा कॉस थीटा माइनस ऑफ म्यू एस साइन थीटा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, यहाँ से अब मेरा n और n कट गया, अगेन डिवाइडिंग numerator and a denominator by cos थीटा, ठीक है। तो मुझे क्या मिल जाएगा, v2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर जी इक्वल्स टू साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा प्लस म्यू एस ऑफ कॉस थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा होल डिवाइडेड बाय cos theta divided by cos theta plus mu s of sin theta divided by cos theta। अब क्योंकि मुझे सिर्फ v2 चाहिए, तो मैं rg को इधर शिफ्ट कर देती हूँ, तो sin डिवाइडेड बाय cos is tan थीटा प्लस, अच्छा यहाँ पर प्लस नहीं यहाँ पर माइनस है, राइट, म्यू एस cos थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा इज 1 डिवाइडेड बाय cos थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा 1 माइनस म्यू ऑफ एस tan थीटा, ठीक है। अब मुझे सिर्फ v2 चाहिए, v2 स्क्वायर भी नहीं चाहिए, तो v2 इज अंडर रूट ऑफ आर जी इन ब्रैकेट tan थीटा प्लस म्यू एस डिवाइडेड बाय 1 माइनस म्यू एस tan थीटा, ठीक है। तो ये होगी मेरी वैल्यू फॉर मैक्सिमम केस, फॉर मैक्सिमम सेफ स्पीड।
ठीक है, दिस इज फॉर मैक्सिमम सेफ स्पीड। आई होप यहाँ तक अब किसी को कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, अब इस केस में भी अगर हमारा जो म्यू एस है, इफ म्यू एस इज इक्वल्स टू कॉट ऑफ थीटा, तो क्या हो जाएगा, हमारा जो वी मैक्स हो जाएगा वो हो जाएगा इक्वल्स टू इन्फिनिटी। ठीक है, और एक चीज, एट थीटा ग्रेटर देन और इक्वल टू 45 डिग्री, अगर मेरा थीटा ग्रेटर देन या इक्वल टू हुआ 45 डिग्री का, तो जो मेरा वी मैक्स होगा वो हो जाएगा इन्फिनिटी। ठीक है, नाउ लेट अस सॉल्व अ क्वेश्चन। व्हाट डज द क्वेश्चन सीज? तो सबसे पहले हम लिख लेंगे हमें गिवन क्या क्या है, और लेट मी जस्ट राइट, इट इज एग्जांपल 3। अब यहाँ पर हम लिखेंगे गिवन, तो व्हाट ऑल थिंग्स आर गिवन टू मी, तो एक रेसिंग ट्रैक है ऑफ कर्वेचर 9.9 मीटर, कर्वेचर का मतलब होता है रेडियस, तो हमें रेडियस कितना गिवन है, 9.9 मीटर। ठीक है, इज बैंक्ड एट tan इनवर्स ऑफ 0.5, तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि tan थीटा की वैल्यू हमें कितनी गिवन है, 0.5। ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द ट्रैक एंड द टायर ऑफ व्हीकल इज 0.2, तो हमें एफ ऑफ एस भी गिवन है, सॉरी एफ ऑफ एस नहीं, कोएफिशिएंट है ना, तो दैट इज म्यू एस। एफ ऑफ एस क्या होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन होता है और फ्रिक्शनल फोर्स होता है। म्यू ऑफ एस क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, तो ये हमें कितना गिवन है, 0.2 गिवन है। ठीक है, डिटरमाइन द स्पीड लिमिट विद अ मार्जिन ऑफ 10%। अब टू फाइंड में क्या आ जाएगा, स्पीड लिमिट विथ मार्जिन ऑफ 10%। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं किसी रोड से जा रही हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर एक बोर्ड होता है स्पीड लिमिट का, तो ये जो बोर्ड बनाते हैं ना स्पीड लिमिट का, ये होती है कि अगर आपकी गाड़ी सबसे ज्यादा स्पीड लिमिट लेट्स से 120 पे झेल सकती है, उससे ज्यादा अगर आप आपकी गाड़ी को चलाओगे तो वो स्लिड हो जाएंगी, वो क्या हो जाएंगी, वो स्लिप हो जाएंगी। ठीक है, तो ये क्या करेंगे, ये 10% कम या 5% कम की आपको स्पीड लिमिट देंगे। जैसे अगर मैं बोलूँ कि अगर मेरी गाड़ी 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे स्लिप हो जाती है, तो ये इसका 10% कम करके देंगे। दैट मीन्स ये बोलेंगे कि आपको आपकी गाड़ी की स्पीड सिर्फ 90 किलोमीटर पर आवर ही रखनी है। ठीक है, और एक केस होता है लोअर स्पीड लिमिट का, अगर मैं बहुत कम पर चला रही हूँ तो कभी कभी मैं स्लिप हो सकती हूँ या मैं गिर सकती हूँ, तो उस केस में ये क्या कहेंगे, ये हो गया आपकी अपर स्पीड लिमिट। और कुछ केसेस में ऐसा होता है कि जहाँ पर बहुत ज्यादा मिट्टी हो, रेती हो, वहां पर ना आपकी गाड़ी स्लो स्पीड में बहुत ज्यादा स्किप मारती है या गिर जाती है, तो वहां पर वो आपको स्लो स्पीड लिमिट देंगे, दैट इज लोअर स्पीड लिमिट देंगे। तो अगेन उसमें भी वो क्या करते हैं, लेट्स से कि अगर मेरी गाड़ी इस केस में 20 लेट्स से 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर मैं जाऊँ, तो इस केस में ना वो स्किप मार देंगी या फिर वो अ, घिस जाएंगी, गिर जाएंगी। तो वो क्या करेंगे, वो कहेंगे कि आप 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तो जाओ ही मत, वो इस पर भी मार्जिन लगाएंगे 10% की, 10% की मार्जिन लगाए, मतलब वो बोलेंगे कि आप 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कम नहीं जा सकते। ठीक है, तो अब ये रेंज देने के बाव वो ये रेंज नहीं देंगे, वो 100 और 10 की रेंज नहीं देंगे, वो देंगे 90 और 20 की रेंज। क्यों, क्योंकि पता है कुछ लोग 90 के अबव जाएंगे, कुछ लोग 20 के नीचे उतरेंगे, तो उनके लिए वो एक मार्जिन बन जाती है 10% की, उन्हें वहां पर एक मार्जिन मिल जाती है कि अगर वो थोड़ा सा ऊपर या थोड़ा सा नीचे भी गए,
उस लिमिट के, तो उनकी गाड़ी स्लिप नहीं होंगी या एक्सीडेंट होने के चांसेस नहीं होंगे, इसलिए वो हमें मार्जिन देते हैं। तो इस क्वेश्चन में उन्होंने कहा है कि आपको एक रेसिंग ट्रैक बनानी है कर्वेचर की, जिसकी आपको स्पीड लिमिट की मार्जिन गिवन देनी है 10%। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें निकालेंगे हमारी मिनिमम वेलोसिटी। तो वी मीन का फॉर्मूला हमने अभी देखा क्या होता है, वो होता है अंडर रूट ऑफ आर जी tan थीटा माइनस ऑफ म्यू एस डिवाइडेड बाय 1 प्लस म्यू एस tan थीटा। अब हमारे पास में सारी वैल्यूज है, तो हम सारी वैल्यूज यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। आर की वैल्यू हमें गिवन है 9.9। अब जी की वैल्यू हम 10 ही कंसिडर कर लेंगे इजी कैलकुलेशंस के लिए। tan थीटा की वैल्यू हमें गिवन है 0.5, म्यू एस की वैल्यू हमें गिवन है 0.2, 1 प्लस म्यू एस की वैल्यू है 0.2, tan की वैल्यू है 0.5। अब अगर हम इसे सॉल्व करें तो 9.9 मल्टीप्लाइड बाय 10 कितना होता है 99। 0.5 में से 0.2 गया, कितने बचे 0.3। 1 प्लस 0.2 मल्टीप्लाइड बाय 0.5 अगर आप करोगे तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 इज 10 और 2 डेसिमल है तो 0.01। ठीक है, अब सॉरी 0.1 नॉट 0.01, क्योंकि 10 तो है ऑलरेडी, तो 2 डेसिमल 1 2 तो 0.1 हुआ। ठीक है, अब वी मीन इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 99 मल्टीप्लाइड बाय, मैं 0.3 को ऐसे लिख सकती हूँ 3 इंटू 10 टू द पावर -1, राइट, डिवाइडेड बाय ये 1 प्लस 0.1 कितना हुआ 1.1, तो मैं 1.1 को ऐसे लिख सकती हूँ 11 इंटू 10 टू द पावर -1 लिख सकती हूँ, करेक्ट। ये 10 टू द पावर -1, ये 10 टू द पावर -1 कट गए। अब मेरे पास में क्या बचा, वी मीन इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 99 मल्टीप्लाइड बाय 3 डिवाइडेड बाय 11, सो 11 वन जार 11 9 जार, तो अब मेरे पास में क्या बचा 3 डिवाइडेड बाय 9, सॉरी 3 मल्टीप्लाइड बाय 9, ये कितना होता है 27। तो अंडर रूट ऑफ 27 की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे अब, अंडर रूट ऑफ 27 की वैल्यू लेट्स से 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, तो 27 किसके पास है 5 के पास है, तो वी मीन की वैल्यू कितनी हो जाएंगी 5 पॉइंट। अब बहुत ज्यादा पास है तो इसलिए 1 ही लिख लेंगे हम, 1 या 2, इससे ज्यादा तो नहीं होने वाली, तो हम 5.2 लिख लेंगे। ठीक है, 5.2 मीटर पर सेकेंड। यहाँ तक समझ में आ गया, ये हमारी मिनिमम स्पीड होनी चाहिए। लेकिन अब हमें क्या करना है, मिनिमम स्पीड पे कितने परसेंट की मार्जिन लगानी है 10% की मार्जिन लगानी है, राइट। तो विथ 10% मार्जिन अब वी मिनिमम अलाउड क्या हो जाएगा, जो आपकी वैल्यू आई है आप वो लिख लो 5.2 इंटू 100 पे अगर मैं 10% की मिनिमम वैल्यू लगाऊं तो मतलब उससे मेरे को अपनी वैल्यू ज्यादा करनी पड़ेगी। क्यों, क्योंकि अगर मैं 10 किलोमीटर पर स्पीड के रेट से अगर चलूंगी तो ऑब्वियसली मेरी गाड़ी स्लिप हो जाएंगी, तो मेरे को इससे थोड़ा ज्यादा करना है, तो मेरे को कितना करना है 20 किलोमीटर पर आवर, राइट। तो ज्यादा करूंगी, मतलब अगर मेरी 100% है तो 100 से 10 ज्यादा कितना हुआ 110 डिवाइडेड बाय टोटल कितना है 100। ठीक है, ये होता है परसेंट कैलकुलेशन, जिसे नहीं पता मैं उसके लिए बता रही हूँ। जब आपको 10% मिनिमम के लिए करना हो तो आपको 10% मतलब 10 से बढ़ाना होगा, और जब मैक्सिमम के लिए करना हो तो 10% कम करना होगा। ठीक है, तो अब इसकी वैल्यू क्या आ जाएंगी, इसकी वैल्यू आ जाएंगी ये और ये कैंसिल कर दो, 5.2 को आप 11 से मल्टीप्लाई करो फिर 10 से डिवाइड करो, तो यू विल गेट समथिंग अराउंड 5.8 मीटर पर सेकेंड। तो ये हो जाएंगी आपकी वी मिनिमम अलाउड। तो आप बोर्ड पर क्या लिखोगे, आपकी मिनिमम स्पीड कितनी होनी चाहिए, आपकी मिनिमम स्पीड होनी चाहिए 5.8 मीटर पर सेकेंड। तो कुछ लोग होंगे जो इससे भी कम स्पीड में जाएंगे, तो उनके लिए यहाँ पर आपने कितनी की मार्जिन सेट कर दी, आपने यहाँ पर मार्जिन सेट कर दी 0.6 की।
ठीक है, 0.6 मीटर पर सेकेंड की, क्योंकि आपकी मिनिमम स्पीड कितनी है 5.2 और आपने बताई कितनी है कि आपको इस स्पीड के नीचे नहीं जाना 5.8। तो यहाँ पर आपने मार्जिन 10% की सेट कर दी, जो कि 0.6 की आपने यहाँ पर मार्जिन सेट कर दी। अब अगर हम बात करें मैक्सिमम की, ठीक है, अब अगर हम बात करें वी मैक्स की, तो हम वी मैक्स का फॉर्मूला लिखेंगे। वी मैक्स का फॉर्मूला क्या होता है? वी मैक्स इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ आर जी tan थीटा प्लस म्यू एस डिवाइडेड बाय 1 माइनस म्यू एस tan थीटा। अब आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लो, तो वी मैक्स की वैल्यू हो गई अंडर रूट ऑफ आर की वैल्यू कितनी है 9.9, जी की वैल्यू 10, tan थीटा की वैल्यू है 0.5, म्यू एस की वैल्यू है 0.2, 1 माइनस म्यू एस की वैल्यू है 0.2 मल्टीप्लाइड बाय 0.5। ठीक है, अब अगर इसमें सॉल्व करूँ तो मुझे क्या मिलेगा? वी मैक्स इक्वल्स टू 99, ये हो गया 0.7 डिवाइडेड बाय 1 माइनस ऑफ 0.1, तो मुझे क्या मिल गया? वी मैक्स इक्वल्स टू 99 मल्टीप्लाइड बाय 0.7 को मैं ऐसे लिखती हूँ 7 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻1, और इस ये हो जाएगा 1 में से अगर हम 0.1 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 0.9, तो 0.9 और 0.9 को मैं कैसे लिख सकती हूँ? 0.9 को मैं लिख सकती हूँ 9 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻1। ठीक है, तो 9 से ये कट गया, इट इज 11, तो वी मैक्स की वैल्यू आ गई मेरे पास में अंडर रूट ऑफ 77। अब अगर मैं बात करूँ अंडर रूट ऑफ 77 की, तो 8 8 जा 64 स्क्वायर और 9 9 जा 81। अब जो 77 है किसके पास में है? 9 के पास में है, तो वी मैक्स की वैल्यू कितनी आ जाएंगी? 8 पॉइंट मतलब डेसिमल में ऐसे हमें कुछ लिखना है जो 9 के पास हो, तो हम लिख लेंगे 8.8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब ये आ गई वी मैक्स की वैल्यू, लेकिन हमें इसके ऊपर 10% मार्जिन लगानी है, तो वी मैक्स अलाउड जो आपको वैल्यू मिली आप वो लिख लोगे। और अब 10% मुझे मैक्सिमम के लिए निकालना है, तो मैंने क्या कहा था, उसमें से 10 हमें माइनस करने होंगे 100 में से, तो कितने बचे? 90 डिवाइडेड बाय जो टोटल होता है वो होता है 100। तो यहाँ से मुझे क्या मिल गई? यहाँ से मुझे अप्रोक्स वैल्यू मिल जाएंगी 7.9 मीटर पर सेकेंड। तो मैं बोलते समय क्या बोलूंगी कि आपकी गाड़ी 7.9 मीटर पर सेकेंड से ऊपर नहीं जानी चाहिए, लेकिन मुझे पता है यहाँ पर मैंने मार्जिन ऑलरेडी गिवन की है, राइट? मैंने यहाँ पर मार्जिन दी है, कितने की मार्जिन यहाँ पर मिली है? यहाँ पर मुझे मार्जिन मिली है आई गेस 1.9 की, राइट? तो और लेट्स से 0.9 की, 1.9 नहीं सॉरी 0.9 की मुझे यहाँ पे मार्जिन मिली है। तो अब मुझे ये पता चल गया कि जब मुझे वी मैक्स निकालना होगा तो मैं फॉर्मूले में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगी, मैं वी मैक्स निकाल लूंगी, उसके ऊपर अगर 10% की मार्जिन है तो वी मैक्स के लिए मैं 100 में से 10 माइनस करूंगी, वो यहाँ पर लिखूंगी। ठीक है, 100 में से 10 माइनस करके वो मैं यहाँ पर लिखूंगी। और अगर मुझे वी मिन निकालनी हो तो जो भी मेरी वैल्यू आई है वी मीन के फॉर्मूले में डालने के बाद में, उसमें मैं 100 में से 10 प्लस करूंगी और डिवाइडेड बाय 100 करूंगी। ये किसके लिए हो जाएगा? वी मीन अलाउड के लिए। ठीक है, तो ये दो चीजें याद रखना जब भी आप ऐसे टाइप के न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो। सो दैट्स इट फॉर टुडे, एंड आई होप कि आपको आज का लेक्चर समझ में आया हो, एंड सॉरी फॉर द प्रीवियस लेक्चर। थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेक्चर। आई होप कि आपको जो भी मैंने पढ़ा है वो समझ में आ रहा होगा। इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज कमेंट डाउन बिलो, like the video, share it with your friends and subscribe to the channel for more such interesting videos. Thank you everyone.